अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है, तो क्या माजरा हुआ? विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। तो डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं है गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं पाकिस्तान बंद गली में है। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। विक्रांत गुप्ता साहब ने रात एक कमेंट किया था, जो वीडियो इनफैक्ट कल रात हमारी नजरों से गुजरी, जिसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। क्यों नहीं राजी हो जाते आप? अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हालांकि आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है। गजल मैं आपको बता दूं, अगर वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं। जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में। आईसीसी का सरबराह जो है वो जेशा खुद है। उनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। दोस्तों नमस्कार। विक्रांत गुप्ता ने कल कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी जीत पर अड़ा रहा तो हम पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि ऐसा क्यों कहा विक्रांत गुप्ता ने। ये लोग पहले विक्रांत गुप्ता की बहुत तारीफ करते थे कि भारत में बस एक ही पत्रकार है जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ करता है। ये लोग विक्रांत गुप्ता का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे भागते थे जब भी मिलते रहे बाहर उससे। तो इनको लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी विक्रांत गुप्ता इन्हीं का साथ देगा। लेकिन जब देश की बात आती है तो देश से बड़ा कुछ नहीं होता। विक्रांत गुप्ता ने जब इन सब को आईना दिखाया कि तुम लोगों की औकात क्या है, तो ये उसी को उल्टा सीधा बोलने लगे। क्योंकि भारत में बहुत मौके दे दिए पीसीबी को, लेकिन वो डिले कर रहे हैं जानबूझकर। और इसलिए अब ये सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर निकाल दे जाएगा पाकिस्तान को। इनकी जो गलत फहमी है ना कि पाकिस्तान के बगैर कोई भी टूर्नामेंट हो नहीं सकता, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि एक बार ये हो गया तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। अभी सिर्फ भारत की वजह से ही वर्ल्ड कप में इनकी थोड़ी वैल्यू बची हुई है। और हम तो चाहते ही नहीं है कि हम इससे कहीं भी खेले कोई मैच, क्योंकि हम क्यों फायदा करवाएं इनका। 2008 के बाद से हम पाकिस्तान गए नहीं है और ये लोग 5 बार आ चुके हैं भारत में खेलने के लिए। कितने बेशरम है ये लोग। जब हम तुम्हारे घर। क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं है गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं पाकिस्तान बंद गली में है। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। आपने अपने मीडिया के हवालियों से जो है वो ये खबरें चलवा दी। मेरे आपसे मुराद मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ कि ये खबरें चलवा दी कि जी इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हम आपको इजाफी पैसे भी नहीं देंगे, आप जो ये शरायत रख रहे हैं 3 साल वाली, हम इसको भी नहीं मानेंगे, खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भी बता दो। ये तो बंद गली में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप बार बार कभी आप देखें ना, इतना आपके जो सीईओ हैं सुमैर अहमद सैयद, इतना वो आजकल अपने घर नहीं जा रहे जितना बार बार वो दुबई जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उनकी फ्लाइट दुबई की होती है, फिर वापिस आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे उनके आगे जो है ना घोष गुजार करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें ये भी मंजूर नहीं, फिर वापिस आ जाते हैं, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट फुटबॉल बनी हुई है। आपका वजीर दाखिला जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, वो भी देखें उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं माई बाप हमारी बात मान लो। अजीब से मामला हैं, सच नहीं बोल रहे, सच बोले। पाकिस्तान बंद गली में है। लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा आप फिर यही कह रहे हैं कि सच तो असल में कुछ हो रहा है। बिल्कुल कैटेगोरिकल मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को बेवकूफ बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनकी इन चालाकियों की वजह से, इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अगर पाकिस्तान से चली गई तो ये एक इवेंट नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले 10-15 क्रिकेट चली जाएगी। अच्छा शोएब, हमारे पास वक्त नहीं है, शॉर्टली ये बताइएगा, जिस तरह से अभी ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या क्योंकि बात तो ये हो रही है कि वो रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा कि वो बाद में ज़बानी कलामी कहना चाहता है और फिर बाद में मुकर भी जाएगा और फिर उसका केस भी कमजोर होगा। गजल मैं आपको बता दूं, अगर वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं। जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में। आईसीसी का सरबराह जो है वो जेशा खुद है, सब कुछ उनके पास है।
पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर लिख के भी दे दें तो भी वो पलट सकते हैं ना, वैसे तो लिख के देंगे ही नहीं वो। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। क्यों नहीं राजी हो जाते आप? पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बसते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। मैं कह रहा हूं नहीं कराना आपने इवेंट पाकिस्तान में। कोई बात तो आए ना, कोई प्रेस रिलीज आईसीसी से आए, मीटिंग करके फाइनलाइज तो करे ना। चले ना कराएं आप, मैं कहता हूं इवेंट, जो बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए। अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगी। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हाल के आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है, और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। तो वो 1-1 से हम सीरीज पे बराबर हैं। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी होंगे। तो मेरी टीम की चिंता मैंने हमेशा पाकिस्तान से कहा है, कि पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि कृपया करके भारत और भारतीय टीम हम क्रिकेट की चिंता करते हैं। चिंता हमारी क्रिकेट की है, क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं। हाँ, एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकरी साहब आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। यही तो कह रहे खेले, हम यही कह रहे बातें ना करें, भारत आए, पाकिस्तान खेले, जो जीते वो सिकंदर। आप इतने लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। बाकरी साहब, कम से कम बाकरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। घुमन फेरियां चल रही हैं, चीजें क्लियर क्यों नहीं हैं? अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? यहाँ फीफा का डिसाइड हो गया है कौन करेगा मेजबानी, क्या होगा 10 साल पहले। हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। फीफा तो बहुत बड़ी बॉडी है, और अब आप देखें कि 32 से 48 टीमें हो गई फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और सऊदी अरब आ गया सामने। सऊदी अरब अब स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत आगे जा रहा है, तो कोशिश करें सऊदी अरब में भी 2-3 ग्राउंड ऐसे बन जाए जो न्यूट्रल वेन्यू पे काम आए और पाकिस्तान इंडिया वहाँ खेल लें। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है